गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना? हाँ ठीक है, आवाज़ क्लियर है। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉल्व करना। बेसिकली असाइनमेंट का डिस्कशन ले लेते हैं, असाइनमेंट नंबर 14 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन था विच इज ग्रेटर। ये वाला क्वेश्चन था, कौन किससे बड़ा है, केवल हम लोगों को ये बताना था। तो पहला जो इसका था वो था log 1/3 1/80, और दूसरा है log 1/5 सॉरी 1/2 है, और 1/15 प्लस √2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बोला था कि कभी भी इस ऐसे क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या करिए, सबसे पहले उसको बना लीजिए 1 से बड़ा। जो आर्गुमेंट और बेस है क्या है, उसको 1 से बड़ा बना लीजिए। बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log 80, और यहाँ 3 आ जाएगा। क्या होगा? 80 की पावर -1 और 3 की पावर -1 आगे आ जाएंगे। -1 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा बताइए? log 15 प्लस √2, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ना हमारा अप्रोक्सीमेशन वाली चीज है। क्या है? देखिए log 81 3 कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अगर 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा उसका? 4 आ जाएगा। आ जाएगा। और हम लोगों को ये पता है कि जो 80 है 81 से छोटा होगा, तो ये जो पूरा नंबर होगा ये क्या होगा? लेस देन 4 होगा। क्या होगा? लेस देन 4 होगा। अब इसकी बात करते हैं। log 16 2 कितना होगा? 4 होता है, क्योंकि 16 इज 2 की पावर 4। 15 प्लस 2 √2 विल बी ग्रेटर देन 16, क्योंकि 15 √2 1.44, तो 16.44 आ जाएगा। आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा? 4 से बड़ा होगा। क्या होगा? 4 से बड़ा होगा। कैसे 4 से बड़ा आया? क्योंकि 16, अगर आर्गुमेंट में 16 है तब वैल्यू कितनी आ रही? 4 आ रही है। अब 16 प्लस है तब वैल्यू क्या आएगी? 4 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। अब कितनी आती है हमको ये नहीं पता, क्योंकि उसने बस ये पूछा ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये दिख रहा है 4 से छोटा, ये 4 से बड़ा, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला नंबर हम लोगों का ग्रेटर हो जाएगा इस वाले नंबर से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्या है? log 5 3 और 25, उसको मैंने लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। log 5 17 यही आएगा। अब देखिए यहां पे हम लोगों को ये चीज पता है कि ये जो 2 है, इस 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1/2 भी लिख सकता हूं। अब ये जो हाफ है कहां चला जाएगा? इसके पावर में चला जाएगा। तो क्या लिखा है? log 5 3 और log 5 √17 यही हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले 1 से आर्गुमेंट और बेस को बड़ा बनाइए, इसके बाद देखिए कि आपका बड़ा कौन सा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने ये बताया था कि अगर आर्गुमेंट आपका सेम है, अगर क्या बताया था आपका? आर्गुमेंट सेम है, तो जिसका बेस कम होगा, जिसका बेस कम होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो ये अब दिख रहा है 3 बड़ा हो गया √17, ऑफकोर्स 3 बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? आपका बड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं log 7 5, और दूसरा हो जाएगा आपका log 5 7। ये तो देख के लग रहा है कि यही नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर को हम क्या लिखते हैं? 1/log 7 5 लिख दिया जाएगा। 1/log 7 5। अब log 7 5 दिख रहा है, इस चीज का रेसिप्रोकल दे रखा है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा? वो नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोगों का? नंबर ऑफ इंटीजर हुज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम टू द बेस 10 इज 3। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा है, बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। बीटा क्या है हम लोगों का? बेस 10 है। अल्फा क्या है हम लोगों का? 3 है। तो क्या आ जाएगा? रख दीजिए यहां पे। तो 10 की पावर 4
माइनस 10 का क्यूब, तो दिख रहा है 1000 कॉमन आ जाएगा, 10 माइनस 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड खुद से कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा, खुद से करिए। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 875 की पावर 16। ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। लॉग ले लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक निकाल लीजिए, और हमारा नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, अल्फा प्लस 1 हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। चलिए फोर्थ देख लेते हैं भाई, आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरप्रिटेट करने वाला क्वेश्चन है। कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, देखिए पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट इन 60 की पावर ये 1 अपॉन 60 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 60 की पावर 15, ये पूछ रहा है। इसके देखिए अब ये कोई एक नंबर होगा, ये क्या होगा, कोई एक नंबर होगा। ये तो हमको पता ही कि ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। ये क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, और ये क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। अब मान लीजिए हम लोगों का पूछ रहा है 2.345, ये है। अब इस नंबर में हमारा इंटीजर क्या है, 2 है, और फ्रैक्शन पार्ट क्या हमारा 0.345, यही होगा। अब मैं पूछूं इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट होंगे, तो कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 2 के लिए एक ही डिजिट आ रहा है, दैट इज 1। ठीक है, अब 2 सॉरी गलत बोल दिया मैंने, केवल एक ही डिजिट आएगा। अब यहां पे देखिए ये पता है ये नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन, क्योंकि 1 अपॉन 60 की पावर 12 विल बी द फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी क्या होगा हम लोगों का, फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन। तो सीधा सा बात है, मैं केवल क्या करूं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट, इसमें अब ये क्या होगा, इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट निकालने की जगह हम केवल इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं। तो फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स इन 60 की पावर 12, निकाल सकते हैं ये वाली चीज, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है ना। अब फ्रैक्शन के बाद नंबर लिख के रखा है, क्वेश्चन में बोल के भी रखा है इंटीग्रल पार्ट है, तो अगर इंटीग्रल पार्ट है तो कर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा नंबर आएगा। मान लेते हैं कुछ भी है, ऐसे लिखा 2 4 3 5 6 पॉइंट, अब फ्रैक्शन में भी कुछ ऐसे आ जाएगा, मान लेते हैं ये नंबर ऐसा आ गया। अब इस पूरे नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 4 3 5 6, जो कि किसकी वजह से आएगा, आपका केवल पहले वाले नंबर की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ डिजिट। निकाल लीजिए, कैसे निकालते हैं, x बराबर 60 की पावर 12 लॉग ले लेंगे, कितने बेस पे, 10 बेस पे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो 12 आगे लॉग 16 10। ठीक है, अब इसको आप आगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 12 1 प्लस लॉग 2 3 सॉरी 2 10 प्लस लॉग 3 10, क्योंकि 60 क्या होता है 10 इंटू 2 इंटू 3, तो 10 बेस 10 1 हो जाएगा। लॉग 2 10 की वैल्यू दे रखी है, लॉग 3 10 की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू यहां पे रख दीजिए। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। वहां से हम क्या निकाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। ठीक है, यहां पे आगे कैलकुलेट करने के लिए अगर चाहिए तो कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 प्लस 0.48 लॉग 3 10 0.3010, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आगे आप, और यहां से कैरेक्टरिस्टिक निकाल के उसमें +1 कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 देख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 बोल रहा है दो स्टेटमेंट है, दो क्या है हम लोगों के स्टेटमेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोगों को देखना पड़ता है कि पहले चेक करते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, या स्टेटमेंट 1 सेकंड ट्रू है, या स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट, अब ए ऑप्शन कैसे आएगा, जैसे ए ऑप्शन क्या बोलता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। तो इसका मतलब ये होता है कि पक्का जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो स्टेटमेंट 2 में क्या हो रहा होगा, स्टेटमेंट 1 का यूज हो रहा होगा। अगर वो स्टेटमेंट 1 का कुछ ना कुछ अगर यूज हो गया ना, तो इसके बाद हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट 2 1 के द्वारा क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है, तब ये ए आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है log 10x ग्रेटर देन log x पाई ग्रेटर देन log ex फिर log 2x ये बात किया है और साथ में बोला है x 0 से बड़ा है और x नॉट इक्वल टू 1 बोल रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी होगा, अगर किसी ने मेरी बात सुनी होगी ध्यान से। मैं सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने ये बोला था कि अगर आर्गुमेंट सब जगह सेम हो जाए, अगर आर्गुमेंट सब जगह सेम हो जाए तो आपका बेस में जो सबसे छोटा आएगा, जो बेस में सबसे छोटा नंबर आएगा वो उसका लॉग क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। बट आप लोग ने यहां पे एक चीज बात को मिस कर दी। क्या मिस कर दिया कि उस केस में आर्गुमेंट को भी 1 से बड़ा होना पड़ता था। मैंने बोला था कि कभी भी ऐसा कुछ करें तो आर्गुमेंट और बेस को 1 से बड़ा बनाएं। बट एक्स के बारे में इन्होंने केवल क्या बोला है, 0 से बड़ा होगा। क्या उन्होंने ऐसा बोला क्या कि x ग्रेटर देन 1 है? नहीं, इन्होंने बोला x 0 से बड़ा है। तो x हमारा क्या हो सकता है, हर जगह 0.5 भी तो हो सकता है। अगर 0.5 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोगों का चीज गलत हो जाएगा। हम लोगों को दो चीज याद रखना है, क्या कि सबसे पहले आर्गुमेंट और बेस को 1 से बड़ा बनाइए, बना लिया। अब जैसे ही आर्गुमेंट और बेस को 1 से बड़ा बनाने के बाद फिर देखिए, अब उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था कि आप आर्गुमेंट और बेस को 1 से बड़ा बना लिया। दो केस बनेंगे, अगर आपका बेस दोनों जगह सेम है तो वो वाले लॉग की वैल्यू ज्यादा होगी जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा, और अगर दो आर्गुमेंट सेम है तो वो वाला लॉग बड़ा होगा जिसका बेस कम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। रीजन समझ में आया होगा कि x के बारे में पता नहीं है कि x आपका 1 से बड़ा है या x 1 से छोटा है। सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इफ 0 x 1, फिर क्या बोल के रख रहा है हमारा, देन log x a ग्रेटर देन log x b। तो यहां से क्या जाएगा, a छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, अगर आपका ये बेस 1 से 0 के बीच लाई करता है या 1 से छोटा होता है तो उस केस पे आप लोगों का क्या होता है, साइन पलट जाता है, जो आपका ग्रेटर देन है वो लेस देन। सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया आपका, डी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए लॉग जो 0.3 का बार है, क्या उसको मैं 1/3 लिख सकता हूं? जो 0.3 का बार है क्या उसको मैं 1/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां बेस में 81 है, 1/3, फिर यहां पे गंदा सा एक एक्सप्रेशन लिख रखा है √4 + 2√3। अगला लिख के रखा है -4 - 2√3, ये लिख के रखा हुआ है। तो देखिए अब इसको करने के दो तरीके हैं। यहां पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो ध्यान से देखिए। क्या है, सबसे पहले क्या इसको मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूं? क्या इसको पूरे की पावर -1 लिख सकता हूं? तो -1 आगे मतलब हट गया। और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 log √4 + 2√3 -4 - 2√3, यही लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, यहां तक आ गया। अब देखिए जैसे यहां पे आया, यहां पे 3 भी लिख के रखा है। अब मुझे दिख रहा है ये कहां चला जाएगा आपका, ये जो 4 है पावर में चला जाएगा, और ये लॉग क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो ठीक है, तो 4 + 2√3 -4 - 2√3 की पावर 4, यही आएगा। अब तरीका यह है कि या तो इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर ले, बट क्वेश्चन में ये तो करवाएगा नहीं। जो करेगा वो अपना टाइम बर्बाद करेगा, सीधी सी बात है। वो क्या करेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा। तो देखिए यहां पे क्या ट्रिक है, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में जो 4 + 2√3 है ना, ये होल स्क्वायर नंबर है। कैसे है, देखिए 4 + 2√3 लिख के रखा है। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। अब जैसी अगर ये चीज होती है तो मुझे यहां से ये दिख रहा है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 4 होना पड़ेगा, 2ab को 2√3 होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। तो दिख रहा है ए बी आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4, ए बी √3 है, इसका मतलब क्या होगा, ए को क्या होना पड़ेगा, √3 होना पड़ेगा, बी को 1 होना पड़ेगा, और ए को 1 होना पड़ेगा, बी को √3 होना पड़ेगा। दोनों केस पॉसिबल है, दोनों चीज पॉसिबल है, या तो ए √3 हो सकता है या आपका बी √3 हो सकता है, दूसरे के उसके हिसाब से अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इस चीज को मैं 1 प्लस √3 का, या इसे लिख लेते हैं, चलिए √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिख लेते हैं भाई इस चीज को, तो अंडर रूट में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, सिमिलर टर्म पे यहां पे भी वही चीज है, बस फर्क क्या है यहां पे आपका बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगेन वही सेम चीज, a की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, b की वैल्यू आपकी √3 हो सकती है, और a की वैल्यू √3 हो सकती है, या b की वैल्यू 1 हो सकता है। इसका मतलब आपका जो ये वाला टर्म लिखा है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, 4 माइनस 2√3, या तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, और 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। दोनों केस पॉसिबल हैं, बट यहां पे अंडर रूट है। अगर मान लीजिए इस केस में जो हम लोग लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। आप लोगों को मैंने सिखाया होगा, याद है, अंडर रूट ये चीज क्या होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पे जो ये वाली चीज आएगी, क्या आएगी, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब कभी भी ऐसे लिखा है ना, रूट के अंदर ऐसे, तो यहां पे पॉजिटिव नंबर लगाइए, यहां पे क्या लगाइए, पॉजिटिव। तो 1 माइनस √3 क्या पॉजिटिव रह पाएगा, क्या नहीं, क्या पॉजिटिव रहेगा आपका, √3 माइनस 1 आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ गया। अब ये क्या लिख के रखा है, पावर 4 लिख के रखा है। देख लीजिए अब ये रूट, ये और ये क्या हट जाएगा, तो हटा दीजिए, या तो मॉड इसको ऐसे लिख लीजिए हटा के, तो √3 प्लस 1 आ गया, माइनस यहां से क्या आ जाएगा आपका, √3 माइनस 1 आ जाएगा, पूरे की पावर 4 आ जाएगी। दिख रहा है, √3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 दैट इज 16। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 16, दैट इज ए ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट था कि √3 माइनस 1 का स्क्वायर लिखें या 1 माइनस √3 का स्क्वायर लिखें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर ऐसी चीज लिख के रखी हो अंडर रूट और यहां पे ऐसे लिख के रखा हो, तो यहां पे पॉजिटिव नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर लाने की, क्योंकि 1 माइनस √3 तो निगेटिव हो जाएगा, तो वो चीज वैलिड नहीं हो पाएगी। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, √3 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। या अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा, दूसरा मैं एक और समझाता हूं, अगर इसको इससे किसी को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि √3 माइनस 1 लिखे या 1 माइनस √3 लिखे, लिख दीजिए आप चुपचाप। यहां पे क्या करिए, चुपचाप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस √3 लिखा। अब ये और ये जब हटेगा ना, तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा मॉड 1 माइनस √3 लिखना पड़ेगा। मैंने सिखाया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ऐसे ये क्या होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, मॉड एक्स के बराबर होता है। तो ये मॉड अपने आप देख लेगा, ये क्या करेगा, मॉड अपने आप देख लेगा कि 1 माइनस √3 लिखें या √3 माइनस 1 लिखें, क्योंकि अगर 1 माइनस √3 लिखेंगे तो ये निगेटिव नंबर है, अगर ये निगेटिव नंबर है तो यहां से बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस के साथ बाहर आएगा, तो अपने आप वो √3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो कि किस चीज को लिखे, तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। बेटर तरीका वो होता है कि आप मॉड लिख लीजिए, मॉड के हिसाब से आप ओपन कर दीजिए। दोबारा मैं इस चीज को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि 4 माइनस √2 √3 है, या तो ये √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो सकता है या 1 माइनस √3 का स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने एक समय लिख लिया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर का अंडर ऐसे। पर जब मैं इस चीज को, इसको और इसको हटाऊंगा, तो मुझे मॉड 1 माइनस √3 लिखना पड़ेगा, और 1 माइनस √3 अगर ओपन होगा, मॉड से हटेगा, तो क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली ये इसको, ये क्या होगा, माइनस के साथ आपका
ओपन होगा। क्यों माइनस के साथ ओपन होगा? क्योंकि मॉड के अंदर से अगर कोई भी चीज बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव बन के आती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। कुछ कॉन्सेप्ट से रूट बनाने का तरीका भी सीख में। देखिए बीच में प्लस होना तो कोई टेंशन नहीं होती है, बीच में अगर प्लस हो तो कोई भी टेंशन नहीं है। जब बीच में माइनस होता है ना, तब हम लोगों को देखना पड़ता है कि क्या करें। तो ऐसे केस में क्या किया कि जी या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए या इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए कि बड़े वाले नंबर को पहले लिख देंगे, माइनस बाद में छोटे वाले नंबर का, फिर ओवरऑल का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये चलेगा। अब बट ये कब करना? जब रूट के अंदर ही आ रहा हो। नॉर्मल आ रहा हो तो आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल रूट के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कुछ सिखाना भी है मुझे, तो उसको लास्ट में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना आपका है मोर देन वन करेक्ट है। क्या है? मोर देन वन करेक्ट। अब मोर देन वन करेक्ट का मतलब क्या होता है आपका कि एक से ज्यादा आंसर आएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। हाँ, log x 3 रूट x प्लस log 3x रूट x बराबर 0। ये तो 0 बहुत इजी कर दिया इन्होंने, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं करने जाऊं तो दिख रहा है कि अगेन यहाँ पे 3 के साथ कुछ आ गया, यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करना पड़ेगा। अब बेस चेंजिंग थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो काम करते हैं, रूट एक्स को में हाफ को आगे ले आते हैं, क्योंकि एक्स की पावर हाफ तो हाफ आगे आ जाएगा। तो लॉग एक्स 3 रूट एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स 3x बराबर 0 आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या आएगा? 1 अपॉन लॉग 3 रूट एक्स हो जाएगा प्लस हाफ तो है ही यहां पे 1 अपॉन लॉग 3x x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या लग जाएगा आपका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। तो 1 अपॉन लॉग 3x प्लस लॉग रूट x प्लस हाफ 1 अपॉन लॉग 3x प्लस लॉग x बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए यहां से एक समय के लिए मैंने log 3x को p बोल दिया। क्या बोल दिया? log 3x को p बोल दिया। तो क्या आएगा? 1 अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा? p प्लस रूट x की पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा, तो p प्लस हाफ आ जाएगा प्लस, अब इसको आगे देख लेते हैं, हाफ यहां पे क्या आएगा? 1 p प्लस 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों को दिख रहा है, थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई थोड़ा अच्छा सा लिख लेते हैं, गंदा सा दिख रहा है ना, तो अच्छा सा लिख लेते हैं। चलिए, तो 2 अपॉन 2p प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाते हैं, माइनस 1/2 1 अपॉन p प्लस 1, यही आएगा। क्या? क्योंकि कौन फालतू का एलसीएम लेगा, कौन ये करेगा, सामने 0 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो ना, क्यों फालतू का ऐसे करें। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा यहां से? 2 इंटू 2p प्लस 2 माइनस 2p प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 4p प्लस 4 माइनस 2p माइनस 2, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपका? 6p, इधर से आएगा 6p बराबर -6, यही आएगा। तो p बराबर क्या आ गया आपका? -1 आएगा। अगर p आपका -1 है तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो log 3x बराबर -1, तो उधर चला जाएगा, तो 3 बराबर x की पावर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। अब देखते हैं इससे कौन कौन सा ऑप्शन मैच करता है। उसने बोला है डज नॉट। डज नॉट मतलब क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो नो रियल सॉल्यूशन, नहीं भाई, एक रियल सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि x बराबर 1/3 है, तो 1 रियल सॉल्यूशन। तो आंसर ए तो पक्का होगा क्योंकि उसने डज नॉट बोला है। ठीक है, क्या बोले देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड गुड।
तो डू नॉट गो रूल मतलब क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 1 प्राइम सोल्यूशन, 1/3 प्राइम होता है क्या, नहीं होता है, तो बी भी हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल। सी क्या बोल रहा है, 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या हमारा ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। 1/x नहीं, ये भी इंटीग्रल भी नहीं है, तो सी भी नहीं होगा हम लोगों का। और नो इरेशनल सॉल्यूशन, नो इरेशनल सॉल्यूशन बिल्कुल सही। ए बी सी क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि नो इरेशनल सॉल्यूशन मतलब क्या बोल रहा है वो, रैशनल, तो ये तो रैशनल सॉल्यूशन दिख रहा है हम लोगों को, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का कौन सा, आंसर इसमें पीछे गलत दे रखा है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं तभी कुछ कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो, है ना। उल्टा किया, उल्टा किए, सब उल्टा किए, फिर p प्लस हाफ आ गया, यहाँ से भी हाफ आ गया, फिर उधर उसको उधर लेके गए, -1/2, तो -2p -2, तो 6p -6, तो p -1 बिल्कुल सही। x की पावर सही है ना, प्लस है ना बीच में, पर क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, बीच में प्लस है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये ऐसे आया ऐसे आया, बिल्कुल सही किया है आप लोग इधर हम लोगों ने, हाँ सही किया है, सही किया है, सही है सही है सही है, सब कुछ अभी तक सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। 4p + 4 -2p -2, p बराबर -6p -6, p बराबर -1, तो log 3x बराबर x पर -1, ठीक है। आंसर विल बी ए बी सी, करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है, डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी बोल रहा है नो इरेशनल सॉल्यूशन, नो इरेशनल सॉल्यूशन, सही बोल रहा है वो स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, नो, ये इरेशनल नंबर है क्या, नहीं, इरेशनल नंबर क्या होता है हम लोगों का, इरेशनल नंबर क्या होता है, या तो √3 हो, या 1 + √3, या पाई ई, ये होते हैं रैशनल नंबर, ये तो हमारा रैशनल नंबर है, वही चीज डी ऑप्शन बोल रहा है। इसका आंसर 8 का क्या आ जाएगा, ए बी सी विल बी द आंसर, करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर का ए बी सी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोगों का हो गया, समझ भी आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए क्या लिखे रखा है, log x a, एक सेकंड, मार्कर कहां गया, ओके मार्कर, log x a बराबर log y b। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल लिख सकता हूं, log x अपॉन log a बराबर log y अपॉन log b। इसको मान लेते हैं एक समय के लिए m के बराबर। ठीक है, अब किसको किसके बराबर प्रूफ करना है हम लोग ये देखते हैं, तो log x y a b ये दे रखा है। अब इस चीज को हम लोग को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, log x प्लस log x y log a b लिख सकते हैं इस चीज को। तो यहां से क्या आ जाएगा, log x प्लस log y डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आ जाएगा बताइए आपका, log a प्लस log b, यही आ जाएगा। रख दीजिए यहां पे वैल्यू, इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहां से उठा के वहां रख दूं तो रख देते हैं, एक की किसी एक की भी वैल्यू रख दीजिए। तो log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m के टर्म में क्या आ जाएगा बताओ, m इंटू log a प्लस log y की वैल्यू क्या आ जाएगी m के टर्म में, m log b डिवाइडेड बाय log a प्लस log b। तो कट गया, तो m इसी के बराबर हम लोगों को प्रूफ करना था, क्योंकि इस पूरे चीज को मैंने किसके बराबर माना था, m के बराबर माना था। इसको सॉल्व करके किसके बराबर आ गया, m के बराबर आ गया। इसका मतलब m के जगह मैं ये रख सकता हूं कुछ भी, तो x a इज इक्वल टू log y b, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x y a b के बराबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है हम लोगों का, ट्रू है।
चलिए आगे देखते हैं भाई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हम लोगों का, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज इक्वल टू इज ए परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर एज वेल। चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, log x3 log 9 लिखा है, तो 9 कैन बी रिटन एज 1/2 log 3x, अगला कैन log x3 बराबर कितना है 11। ठीक है, तो दिख रहा है 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 यहां जाएगा, log x3 यहां बचेगा इज इक्वल टू 11। एलसीएम ले लीजिए, तो 6 यहां से कितना जाएगा, ये 6 प्लस 3 प्लस 2 log x3 बराबर 11। कट रहा है, दिख रहा है हम लोगों को। तो log x3 बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 11 और ये 11 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। x कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। दिख रहा है 3 की पावर 6 क्या आपका, एक होल स्क्वायर नंबर भी है आपका और एक क्यूब नंबर भी है, तो ये आंसर भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आप लोगों के, ट्रू हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 देखिए भाई, 10th क्वेश्चन क्या लिखे रखा है, 4 की पावर में log 9 को कैन बी रिटन एज 3 की पावर ऐसे प्लस नेक्स्ट टर्म इज 9, तो 9 log 2 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो 83 बराबर log x 10। मैंने इंटरचेंज क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा अगला स्टेप पे। अब ये कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, ये कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, तो दिख रहा है 4 की पावर कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहां आगे आएगा तो 3 की वजह से 1 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 83 log x 10 यही आएगा। अब 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 2 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो कितना आ गया 83 इज इक्वल टू 83 log x 10। आप समझ में आया क्यों मैंने इंटरचेंज किया था प्रॉपर्टी यूज करके, आर्गुमेंट और बेस वाला, क्यों, क्योंकि हम लोगों को दोनों जगह का बेस मैंने सेम बनाया। अगर बेस सेम है तो ये यहां पे 1 लिखा होगा, तो log x 10 1 के बराबर हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 यहीं कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है दे रखा है। तो क्या दे रखा है देखिए 11 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में क्या लिखे रखा है बताइए, log 3 log 2 x, आगे जाते हैं भाई, इज इक्वल टू log x 2 माइनस log 2x स्क्वायर प्लस 1, यही लिख के रखा है। दिख रहा है हम लोगों को ये 2 कहां चला जाएगा, यहां पावर में, ठीक है, और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो दिख रहा है log क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला जो log है हट जाएगा। अब ये आर्गुमेंट में तो ये log नहीं हटेगा, तो क्या आ जाएगा log x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू log x/2 माइनस log x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब log x/2 को क्या मान लीजिए, p मान लीजिए, log x/2 को आपने p मान लिया, इसको इस तरफ ले आइए तो क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 बराबर 0। तो हमको दिख रहा है एक फैक्टर 2p प्लस 1 एंड p माइनस 1, यही एक हम लोगों का फैक्टर होगा, हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। फैक्टर आप लोग खुद कर सकते हैं क्वाड्रेटिक से। तो यहां से हम लोगों को 2 आंसर मिल रहे हैं, एक आंसर क्या मिलेगा p बराबर 1 और दूसरा क्या मिलेगा p बराबर माइनस हाफ मिल जाएगा p बराबर 1। और अगर p 1 है तो यहां से x कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि x है ना, यहां से log x2 को 1 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर 2 की पावर 1। अगर p माइनस हाफ है तो ये कर दीजिए, तो log x2 माइनस हाफ, तो x बराबर 2 की पावर माइनस हाफ, यही आ जाएगा। 2 आंसर आ जाएंगे। इन्होंने पूछा क्या हमसे, रियल x, अब रियल x तो दोनों है, तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और ये जैसी जो 2 और जो दूसरा है ना 2 माइनस 1/2 कैन बी रिटन एज 1/2 की पावर हाफ एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/√2। तो 2 आंसर है
एक आंसर है आपका x बराबर 2 और दूसरा है x बराबर 1/√2। ठीक है, या अगर समझ में कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या किया, ये दिख रहा है, फिर 9 को मैंने स्क्वायर में लिखा, ये 3 चला गया ये आर्गुमेंट के पावर में, जैसे चला ये और ये सेम मिला तो लॉग ये वाला हट गया, हमारे पास ये बचा, फिर मैंने x/2 को p मान लिया, जैसे p माना तो 2p² माइनस p माइनस 1 बराबर 0 बन गया, 2p + 1 p माइनस 1 बराबर 0, तो p बराबर 1 एंड p बराबर -1, p बराबर 1 p बराबर -1, तो p बराबर 1 से x बराबर 2 आ गया, p बराबर -1 से x बराबर 1/√2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11। आगे बढ़ते हैं भाई अब। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, चलिए देखिए 12th क्वेश्चन क्या है आपका, सेट का क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इन ए सर्टेन टाउन 25% ओज ए फोन, 15 ओ कार, 65% नाइदर ओन ए नाइदर 65% नाइदर ओन, क्या लिखा, 65% ओन नाइदर ए फोन नॉर ए कार, 2000 फैमिली ओन बोथ ए कार एंड फोन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड 10 पर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, मान लेते हैं दो ही सेट बोल के रखा है, तो A एंड B, A B। ठीक है, A को हम लोग बोल देते हैं कार, B को हम लोग बोल देते हैं फोन। ठीक है, तो 25% ओ एक फोन, 15A, 65% को नेदर, 2000 बोथ कार एंड। ठीक है, तो स्टेटमेंट अब देखिए मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन x मान लीजिए, आप मान लिया x जैसी। अब इसकी हिसाब से अगर x मान लिया तो हम लोगों को क्या देके रखा हुआ है, 25% फैमिली ओवर फोन, तो फोन को हमने क्या माना है, b बोला है ना, फोन को उल्टा कर देते हैं, चलिए इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, क्योंकि फोन पहले आ रहा है तो फोन को a बोल दिया। तो फोन के लिए हमारा कितना हो जाएगा आपका 0.25x हो जाएगा, अब 0.25x को आप कुछ भी लिख लीजिए, और फोन मतलब ये a हो गया। ठीक है, फिर आपका b दैट इज कार क्या हो जाएगा बताइए भाई आप लोगों का, 0.15x हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का दे रखा है a इंटरसेक्शन b इज 2000, ये हम लोगों को गिवन है। इसके बाद बोल के रखा है 65% फैमिली ओन नेदर ए फोन नॉर ए कार, 65% ना तो फोन कैरी कर ना तो फोन रखता है ना तो कार रखते हैं, नेदर एंड नॉर की बात आ गई। तो अगर नेदर एंड नॉर की बात आ गई तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा हुआ है कि नेदर एंड नॉर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए नेदर एंड नॉर, है ना, तो उस चीज को अगर हम लोगों को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, दे रखा है ए नेदर, ठीक है, नॉर बी, ये चीज कितना दे रखा है ये हम लोगों को, देखिए ये वाली चीज को हम लोग देख लेते हैं कितना दे रखा है, ये हम लोगों को दे रखा है 65%, तो कितना आ जाएगा आपका 0.65x आ जाएगा। इस चीज को चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का पूरे का बार लिख सकते हैं ना, अगर वेन डायग्राम उससे क्या डी मॉर्गन्स लॉ से अगर मैं बार को बाहर निकालूं तो क्या होता है, ये पूरा में चला जाएगा, मतलब ये बेसिकली ऐसे लिखा है ए यूनियन बी पूरे का बार कितना है 0.65x, यही होगा। अगर ये 0.65x है तो इसका मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो गया आप लोगों का, ये पार्ट आप लोगों का हो गया कितना 0.65x, तो ये पूरा पार्ट कितना बचेगा आप लोगों का 0.35x, ये पूरा पार्ट कितना बचेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर देखिए ए यूनियन बी का अगर बार 0.65 है तो ये पूरा बाहर वाला पार्ट, तो ए यूनियन बी कितना बच जाएगा आपका, ए यूनियन बी कितना बच जाएगा 0.35x बच जाएगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, लगा देते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, मैंने एन नहीं लिखा है, एन बार बार कौन लिखे इस वजह से नहीं लिखा, 0.35x
बराबर यहां से कितना आ जाएगा 0.25x प्लस 0.15x माइनस 2000, यही है। अब देख लीजिए ये कितना हो गया 0.4, इधर आके कितना आ जाएगा 0.005x इज इक्वल टू 2000, जो माइनस था वो कट जाएगा, तो यहां से ये हट जाएगा तो 100, ये दिख रहा है 20, तो x बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 40,000। मतलब टोटल लोग कितने थे 40,000 लोग थे। तो देखिए सी थर्ड वाला तो हम लोगों का सही हो गया। अब 10% फैमिली ओ बोथ कार इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन की बात कर रहा है 10% फैमिली ओन बोथ ए कार एंड ए फोन, तो हो ही नहीं सकता ना जब 2000 है तो इसका मतलब जो 12th क्वेश्चन है, तो हम लोगों का जो 12th क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए भाई। एक तो आ गया हम लोगों का, एक आंसर तो हम लोगों का आ चुका है। क्या ए तो गलत हो गया ना, फर्स्ट पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई, क्योंकि वहां उसने बोल के रखा है ए इंटरसेक्शन बी 1000 10%, क्या 10% हो पाएगा क्या, एक सेकेंड, तो 10% ही है ना, हाँ 2000 4000 कितना होगा, ओ सॉरी ये 10% थोड़ी होगा, ये तो 5% होगा ना, मेरी मिस्टेक, ये कितना हो जाएगा 5% होगा। तो पहला तो फॉल्स हो गया। थर्ड क्या है हम लोगों का, ट्रू है कि टोटल फैमिली 4000 आ गए। फिर क्या बोल रहे हैं 35 फैमिली ओ आइदर ए कार और ए फोन, आइदर वाला बोल रहा है, उसको आप खुद से एक बार आप लोग उसको देख लीजिए 35% कैसे निकालना है। अब उसके लिए क्या बोल रहे हैं 35% फैमिली ओन आइदर ए कार और ए फोन, आइदर ए कार, तो या तो कार ओन कर रही है या तो ये ओन कर रही है, इसका मतलब यूनियन की बात कर रहा है, इसका ए यूनियन बाय बी, और ए यूनियन बी तो हम लोगों ने भी 0.35x ही निकाला था 0.35, तो मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगा हम लोगों का ट्रू आ जाएगा, क्योंकि आइदर ए और आइदर बी, इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी, ये आपको नई चीज पता चली, आइदर ए और बी, इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी, और दूसरा क्या नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या है हम लोगों का ए इंटरसेक्शन ऐसे वाली चीज, और ए यूनियन बी पूरे का बार, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल x मान लिया, उससे हम लोगों का 0.25x आ जाएगा, फिर 0.15x आ जाएगा, और फिर हम लोगों को ये वाली चीज दे रखी है, इस वाली चीज का देने का मतलब क्या है, ये बाहर वाला रीजन। अब बाहर वाला रीजन अगर 0.65x है, तो अंदर वाला रीजन जो ये ए यूनियन बी है, ये कितना हो जाएगा 0.35x हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया, इससे आप लोगों का x आ गया 40,000। अब अगर x 40,000 आ गया तो पहला वाला चीज तो नहीं हो पाएगा, पहला जो स्टेटमेंट क्या बोल के रखा है 5%, ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका 10% है क्या, नहीं, एक्चुअल में कितना आ रहा है 5% आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसने ए यूनियन बी की बात की है 35%, बिल्कुल सही, एंड थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन 12। अब आगे बात करते हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है मेक द एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन। फ्री फ्रॉम द मॉडुलस साइन का मतलब क्या है, हम लोगों को मॉडुलस का साइन क्या कर देना है, हटा देना है। मैं पहला क्वेश्चन एक बार आप लोगों को बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, जिसके रूट्स x माइनस 4 x प्लस 1 होगा, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, -1 प्लस 4 यही आएगा। अब बेसिकली कितने केस बन जाएंगे, 3 केस बना लेते हैं। 3 केस भाई कैसे कैसे बनेंगे, देखिए अगर x की वैल्यू क्या आ जाए आपकी 4 से बड़ी, अगर 4 से बड़ी वैल्यू अगर कोई भी लीजिएगा 5 लेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ, तो ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, -1 से 4 के बीच कोई वैल्यू लीजिए, 0 ले लेते हैं, तो 0 पे क्या आएगा, निगेटिव आया, इसका मतलब किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। पर यहां पे हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा क्या, 4 से लेके
-1 के बीच। लास्ट अगर -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कोई भी नंबर लीजिए, ये हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसको किसके साथ ओपन करना पड़ेगा, प्लस के साथ। तो ये हो गया हम लोगों का फ्री फ्रॉम द साइन। अब प्लस देखिए, इक्वलिटी की साइन मैंने बोला है कहीं भी लगा दीजिए, एक मैं यहां लगा देता हूं और एक मैं यहां लगा देता हूं, तो सारे नंबर आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर मॉड, सेकंड क्या बोल रहा है इसका, सेकंड मॉड एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इफ x लेस देन 5। अब हम लोगों को ना पूरा सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया ना 3 चीज के लिए कि अगर x नंबर लाइन में ड्रॉ करके, अब हम लोग केवल एक जगह के लिए सॉल्व करना है कि अगर x 5 से छोटा हो, तो एक काम कीजिए, x की वैल्यू 5 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लीजिए। 5 से छोटी मैंने ले लिया 0, तो 0 के लिए क्या होगा आप लोगों का, 0 डाल दीजिए, प्लस आएगा, तो किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10, कब, जब x 5 से छोटा है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। फिर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या लिख के रखा हुआ है भाई, थर्ड जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो लिख के रखा है x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अगर मुझे पता है ये दे रखा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -√2 से क्या आएगा, +√2 आएगा। इसको इधर ले आइए, तो x -√2 x प्लस √2, तो बीच के रूट आ जाएंगे, ये आ जाएगा। अब देख लीजिए -√2 से √2 के बीच, अब ये अगर मैं नंबर लाइन देखिए -√2 के -√2 से +√2 के बीच कोई नंबर लीजिए, तो मैंने कोई नंबर ले लिया 0। अगर मैं नंबर 0 लूं तो ये वाला किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। ये वाला किसके साथ ओपन होगा, माइनस, क्योंकि 0 रखिए यहां पे, तो कितना आएगा 0 + 2 2, तो प्लस के साथ ओपन, तो कर देते हैं भाई, तो कर दिया, तो x + 2। अगला वाला माइनस के साथ ओपन, तो दिख रहा है ये और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4। ये कब होगा, इफ x बिलोंग्स टू -√2 से +√2। ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ भी नहीं लिखा है, 4th नंबर में मॉड लिखने की जरूरत भी नहीं है। मॉड x² + 8 क्यों लिखा है, क्या कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि मॉड स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमेशा x² + 8 होगा, x बिलोंगिंग टू r के लिए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू डालो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज हो गई। 5th आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 5th में आप लोगों को केस बनाने पड़ेंगे 3, मतलब 4 के, मतलब नंबर लाइन पे 3 बनाएंगे, इससे 4 केस बनेगा, वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। 14 क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्व द इक्वेशन। तो क्या लिखे रखा है, मॉड x - 3 बराबर x - 1, ये पार्ट 1 का। देखिए मैंने सिखाया था कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए हम लोगों का फॉर्मूला वैलिड ना हो तो केस बनाते हैं, तो बना लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 3 पे आएगा क्योंकि अंदर वाले मॉड को अगर 0 करें, तो एक केस क्या बनेगा, केस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 3। अगर x 3 से बड़ा तो किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ, -3 x - 1, ये और ये कैंसिल, तो -3 बराबर -1। क्या ये चीज वैलिड होता है क्या, नहीं, मतलब ये चीज तो गलत हो गया, मतलब यहां से तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा। केस 2 बना लीजिए, तो केस 2 बना लेते हैं। तो जैसी केस 2 बनाएंगे तो किसके साथ, x < 3। तो अगर x < 3 तो किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, तो -x - 3 बराबर x - 1, तो -2x, क्योंकि इधर आएगा और उधर जाएगा तो माइनस प्लस यहां पर तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू -4। तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। क्या ये सही है, बिल्कुल x बराबर 2 सही है, क्योंकि ये हमेशा 3 से छोटा होता है, तो ये वाला भी चीज हम लोगों का सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। 14 का सेकेंड सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करना। मॉड x² - 3x बराबर क्या लिख के रखा है बताइए, 2x - 6 के बराबर लिख के रखा हुआ है।
अब मुझे पता है यहाँ पे हम लोग को कितने केस बनाने पड़ेंगे, 3 केस। क्या क्या, 0 और 3। एक केस इधर के लिए, दूसरा केस यहां, तीसरा केस यहां। इन तीनों केस को आप लोग बनाइए और क्या करेंगे, इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम लोगों को दिख रहा है आंसर, दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लग जाएगा हम लोगों का, जो बाद में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, याद है? थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ के रखे हुए हैं। कौन से? थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने कुछ थ्योरम पढ़े हुए हैं, वो वाले थ्योरम वहां पे क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। दिख रहा है क्या लिखा है, मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 7 इज इक्वल टू 11। यही वाली चीज दे के रखी है। तो यहां दिख रहा है हम लोगों का, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है इस वाली चीज का। क्या पढ़ के रखा है, जो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ के रखा था बताओ भाई? कौन सा क्वेश्चन है, 14 का थर्ड है ना। फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, उस फॉर्मूले से आप लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो रहा है तो केस बना के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बना लीजिए, या तो केस बना के सॉल्व कर लीजिए, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला से कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगे उस वाली चीज से इसको कर लीजिएगा। तो केस बना के भी कर सकते हैं। ये 4 आ जाएगा, 7, केस 1, केस 2, केस 3, ये तीनों केस से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इजी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूं। जो टफ होगा वही कराना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने थोड़ी बैठेंगे हम। कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, बट ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं कर पाते तो मैं जरूर बताता हूं। यहाँ पे केस बनाना, केस बना के ही आप सॉल्व करिए, आराम से आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन, ए पहला क्वेश्चन, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2 टाइम मॉड एक्स माइनस 3। क्या इस दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर सकता हूं? मैंने सिखाया था कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो तब स्क्वायर नहीं करेंगे, या दोनों तरफ नेगेटिव हो तभी भी स्क्वायर नहीं करेंगे। बट दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो मुझे पता है ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो सर यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 हो जाएगा। तो दिख रहा है मुझे क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया, तो ये हम लोगों का a हो जाएगा, ये हम लोगों का b हो जाएगा। कर लेते हैं भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस, पहले a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही आएगा। देख लीजिए a माइनस रख के देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ 2 टाइम x माइनस 3, a माइनस बी आ गया, यही आएगा। दूसरा a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, यही आएगा। इसका d क्या है, लेस देन 0 है। इसका d क्या है, लेस देन 0 है। दिख रहा है लेस देन 0। अगर इसका d लेस देन 0 है, इससे मतलब कोई भी x की रियल वैल्यू नहीं आएगी। यहां से आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1, तो यहां से क्या आ गया, x बराबर माइनस 3 x बराबर प्लस 1। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा इस वाली चीज का। ठीक है, सिंपल सा था। अगर चाहें तो आप लोग थोड़ा लेंदी मेथड करते हैं आप लोग, क्या कि वहां पे उसको पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ओपन करते, तो उसको ओपन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में अगेन हम लोगों को फैक्टराइज करना होगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, वहां पे इसका कभी भी ऐसा आया करे ना, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे कम करें, तो कैलकुलेशन इस तरीके से कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। मैंने इस वाले चीज में सिखाया था कि अगर मॉड प्लस मॉड 0 दे रखा है, मॉड प्लस मॉड 0 मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 दे रखा है, इसका मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और दोनों को साथ में 0 होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 और बीच में इंटरसेक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। क्या दोनों से कुछ कॉमन आया, क्या
दोनों से कुछ कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी x के लिए ये चीज बराबर नहीं, मतलब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोग अगेन सेम क्वेश्चन है। कौन सा थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड क्वेश्चन क्या लिख के रखा है बताइए? मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 5 बराबर 6। अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो केस बना के सॉल्व कर लीजिए, या मैंने कुछ थ्योरम बताए थे, उस थ्योरम से भी आप लोग इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। थ्योरम भी बताया था ना? हाँ, थ्योरम भी मैंने इस चीज के लिए बता के रखा हुआ है। या तो आप थ्योरम से कर लीजिए, या आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी से करना है तो प्रॉपर्टी से कर लीजिए। दोनों से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोगों का? 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोगों का? 15 हो गया। ठीक है, 15 का आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली आप उसको चाहें तो थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? याद होगा आप लोगों को थ्योरम ऐसा वाला, मॉड x प्लस 5 प्लस मॉड x माइनस 1, मॉड x प्लस 5, सॉरी यहाँ माइनस 1 है, तो x प्लस 5 माइनस x माइनस 1। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इस केस में क्या होता है? ए बी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है। ए बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे इस केस के लिए। ए क्या हो जाएगा? x माइनस 5, बी क्या हो जाएगा? x उल्टा बोल दिया तो a x प्लस 5, b x माइनस 1। यहां पे आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? क्वेश्चन भी भूल जाता हूं, नंबर भी 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की एक समय के लिए बात कर लेते हैं। 16 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर? देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, अगेन मैच द कॉलम। अच्छा है, मैच द कॉलम। ए ऑप्शन, ए क्या बोल रहा है? मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोल रहा है। अब पता ही है कि ये जो मॉड होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख के रखा है। बट साथ अगर ये स्टेटमेंट हमेशा सही है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू r आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि मॉड, ये मॉड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हमेशा 0 से, या पॉजिटिव नंबर ये हमेशा या तो जो मॉड होता है या तो 0 होता है, हमेशा ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे यही चीज बोल के रख रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका x बिलोंगिंग टू r आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? q। तो a का क्या मैच करेगा? q मैच कर जाएगा। b देख लेते हैं भाई, b क्या बोल रहा है? मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। बट केवल यहां पे क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा? x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 2 डाल के देखिए, 2 माइनस 2 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं भाई, 0 होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 0 क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर जाएगा? s। सारे वैल्यू, इसके अलावा आप कुछ भी डाल के देखिए, हमेशा सही करेगा। 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, 6 माइनस 3 माइनस 7 कुछ भी डालिए, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। केवल एक नंबर सेटिस्फाई क्या आंसर नहीं करेगा? 2 नहीं करेगा। फिर बात करते हैं सी की। सी क्या है? मॉड x माइनस 2 लेस देन। क्या मॉड आपका 0 से छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या होता है? मॉड या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, p मैच कर जाएगा। फिर हम लोगों का बचा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या देके रखा है बताइए भाई? डी ऑप्शन जो देके रखा हुआ है, मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे क्या है? लेस इक्वल टू आ गया। इक्वल टू आ गया मतलब क्या? x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? 2 डाल के देखिए, तो 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 0, 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट लेस देन हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब केवल ये वैल्यू केवल किसके लिए सेटिस्फाई करेगा? 2 के लिए वैलिड है। बाकी कोई भी केस ले लें उस चीज के लिए वैलिड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर मैच कर जाएगा आर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच गया। कौन सा बच गया हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक बार 7 भी देख लेते हैं। ज्यादा हो जाएगा क्या? बढ़ा देते हैं, लास्ट लेक्चर है। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की एक समय के लिए बात करते हैं। 7 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बता रहा है। 7 जो क्वेश्चन है, 7, इफ mod 1 माइनस x ग्रेटर देन
1 प्लस एक्स। ऐसे अगर हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग ये देखते हैं। देखिए मॉड सॉरी रूट 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स, हम लोगों ने अभी लॉग में क्या पढ़ा था, लॉग ए बी। इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए को 0 से बड़ा, बी को 0 से बड़ा एंड बी नॉट इक्वल टू 1, और सारे के बीच क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। और उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या होती थी, लॉग को डिफाइन होने के लिए कंडीशन होती थी। उसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा ये रूट, ये जो रूट के अंदर ये नंबर आ रहा है, ये क्या होना पड़ेगा आपका 0 से बड़ा। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका बता रहा हूं मैं। क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रूट के अंदर वाले चीज को डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रूट के अंदर वाले चीज को डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन करने का यहां पे मतलब क्या है कि ये नंबर हमेशा क्या हो रहा हो, सही हो रहा हो। जैसे रूट के अंदर क्या कभी निगेटिव नंबर आ सकती है क्या, नहीं। रूट के नंबर, अगर मैंने आपको एक दिन याद है लेक्चर में बताया भी था कि रूट -2 सेंसलेस चीज लिख के रखी है, अनडिफाइन है। इसके अंदर हमेशा ये जो रूट है यहां पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। तो डोमेन के लिए क्या होगा, एक पहला कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्वेश्चन यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, नहीं सही है। एक क्या होगा, 1 माइनस एक्स को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो यहां से क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। दूसरा 1 प्लस एक्स को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो यहां से x क्या आएगा, उसको उस तरफ लेके चल जाइए, यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हम लोगों को यहां से अब क्या करिए, देखिए यहां तक तो आ गए हम लोग, इसको स्क्वायर कर दीजिए एक बार, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है ना, रूट जो ये वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स, तो एक तरफ ले आइए, 1 और 1 क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। यहां से देखिए क्या आ रहा है, इसको किसी भी तरफ ले जाइए, तो ये क्या आएगा, -2x ग्रेटर देन 0, तो x क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहां से आ गया। यहां से क्या आया, x लेस देन 0, यहां से क्या आया, x लेस देन -1, और यहां से क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -1 आ रहा है x ग्रेटर देन -1। तो अब मेरे को ये बताइए, हम लोगों को अगर ये बोल रहा है -1 से आप लोगों को, एक सेकेंड ये गलत हो गया था, यहां पे -1 नहीं होगा, ये 1 होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे भैया, इंटरसेक्शन, क्योंकि कंडीशन है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये बोलेगा भाई मैं अलग चल जाता हूं, ये अलग चल जाता हूं, दोनों क्या बोलेंगे भाई एक साथ जाएंगे, तो एक साथ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोगों का डोमेन। अब हमारा आंसर यहां से क्या आ रहा है, और मैंने हमेशा बताया कि डोमेन के साथ जो फाइनली सॉल्व करते हैं उसका क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लिया 2, तो यहां से क्या बोल रहे हैं, x को 0 से छोटा होना है, ये क्या बोल रहे हैं -1 से 1 होना, तो दोनों क्या बोलेंगे कि 0 से क्या बोलेंगे, -1 से 0 के बीच हो जाते हैं, और -1 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, 0 पे क्या आ जाएगा, आपका ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है आप लोगों को, पर तभी भी दोबारा सुनिए। क्या बोला, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है डोमेन। अब डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि जो अंदर वाली चीज है, वो क्या होनी चाहिए भाई, 0 से बड़ी, जो रूट के अंदर है। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, डोमेन निकालने के लिए, डोमेन या डिफाइन करने के लिए। तो इसको सॉल्व कर लिया, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन -1, दोनों से अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, x -1 से +1 के बीच होना पड़ेगा। फिर मैंने बोला ये पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए,
तो x लेस देन 0 आ गया। अब इस वाले आंसर का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेके क्या आ गया, -1 से +0 हमारा आंसर आ गया। तो आज का यही डिस्कशन खत्म हो गया, ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो ये लॉगरिथम चैप्टर भी यहीं से एंड हो गया। मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए क्या करना है, ये वीडियो तो कल अपलोड हो जाएगा फ्राइडे को। सैटरडे को वीडियो अपलोड नहीं होगा। सैटरडे को पहले क्या करिए, जिन्होंने सॉल्व नहीं भी किया ना असाइनमेंट, वो सारी एक वीडियो देख डालिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई पहले सॉल्व कर लो, नहीं, देख डालिए वीडियो, कोई टेंशन नहीं है। पहले पूरे वीडियो भी देख डालिए, पर वीडियो जरूर देखिए। वीडियो से आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पूरे वीडियोस देख डालिए और अच्छे से सॉल्व करिए। जो जो क्वेश्चन नहीं हुए, सैटरडे संडे आपके लिए इसलिए रहेगा कि आप लोग क्या करें, पहले पूरे पुरानी चीजों को रिवाइज करें और जो भी असाइनमेंट बच गया है या जो भी आपका लेक्चर बचे हैं उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या करना है। डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पे फंक्शन क्या हो रहा हो, डिफाइंड हो रहा हो। तो ये वाली चीज यहां से डोमेन आ गई। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो यहां से एक्स लेस देन 0 आ रहा है, ये बोल रहा है -1 से +1 के बीच होना है। इस आंसर को किसके बीच आना पड़ेगा, इसके बीच आना पड़ेगा। दोनों से क्या आएगा, x -1 से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।